अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, अगर आप हज पे जाने वाले हैं, हज के लिए सेलेक्ट हुए हैं या वेटिंग में हैं, हज पे सेलेक्ट होने वाले हैं, आपका नंबर लगने वाला है, तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नए हेल्थ कार्ड 2026 के बारे में और मेडिकल स्क्रीनिंग का जो स्पेशल SOP आया हुआ है उसके बारे में। तो ये जो प्रोसीजर है दोस्तों, ये जो जानकारी है, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर आपका हज पे जाना बहुत ही मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल होगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो सबसे पहला सवाल ये है कि ये नया हेल्थ कार्ड क्या है। दोस्तों, ये जो हेल्थ कार्ड है, हेल्थ कार्ड हज 2026, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, मेडिकल डॉक्यूमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ज्वाइंटली जारी किया है, मिल के इसको जारी किया है हाजियों के लिए, हज 2026 पे जाने वाले हाजियों के लिए। इस कार्ड में ये सारी डिटेल्स रहेंगी, जैसे पिलग्रिम का नाम, पासपोर्ट नंबर, एज, ब्लड ग्रुप, ये सब चीजें, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, फोटोग्राफ और QR कोड, कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, डॉक्टर का सर्टिफिकेशन, फिट या नॉट फिट फॉर हज, ये सबसे बड़ी चीज इसमें होने वाली है दोस्तों, जिसके बारे में हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस कार्ड को एक बार आपको बनवाने के बाद आपके पास जब हासिल हो जाएगा, जब आप इसको ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा, ये सारा मेडिकल जो प्रोसीजर करवाना है वो कंप्लीट होने के बाद, इस कार्ड को आपको हज जर्नी कंप्लीट होने तक, एंड तक अपने पास बहुत ही संभाल के रखना है, क्योंकि ये इंडिया में भी काम आएगा और सऊदी में भी आपको ये काम आएगा। कहीं भी इसके बारे में पूछा जा सकता है, चेकिंग हो सकती है। अब समझते हैं कि मेडिकल स्क्रीनिंग का प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे बड़ी इसमें बात है कि ये जो मेडिकल स्क्रीनिंग है, इसको आप प्राइवेटली नहीं करा सकते हैं। ये कोई रजिस्टर्ड गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर जो एलोपैथी का डॉक्टर होगा, वही जो है कि इसको सर्टिफाई कर सकता है। तो दोस्तों, अभी जब आपने हज का एप्लीकेशन किया था तो एक मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट जमा किया था, जिसमें ये शर्त थी कि कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर, एलोपैथी डॉक्टर जो है कि इसको सर्टिफाई कर सकता है। लेकिन अब इसमें बताया गया है कि रजिस्टर्ड गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर, मतलब जैसे CMO वगैरह रहते हैं, उस लेवल के ऑफिसर ही इसको जो है कि सर्टिफाई कर सकते हैं, ये इशू कर सकते हैं ये सर्टिफिकेट। और इसमें जो है कि सबसे पहले आपकी मेडिकल हिस्ट्री चेक होगी, जिसमें आपकी BP, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, आस्थमा, TB, किडनी, लीवर प्रॉब्लम, कैंसर, मेंटल हेल्थ इशू और कोई भी ऐसे सर्जरी, ऐसा ऑपरेशन वगैरह अगर आपका 3 महीनों के अंदर जो हुआ होगा कोई बड़ा ऑपरेशन, तो उसके बारे में इसमें पूरी जानकारी आपको फिलअप करनी होगी, इसमें डिटेल दिखाना पड़ेगा, शो करना होगा। इसके साथ ही इसमें फिजिकल और फंक्शनल टेस्ट भी लिए जाएंगे, जैसे कि क्या पिलग्रिम 500 मीटर बिना सपोर्ट के चल सकता है, क्या खुद से नहाना, कपड़े पहनना, टॉयलेट जा सकता है, ये सारी चीजें चेक की जाएंगी। और अगर ये चीजें चेकिंग के टाइम में, फिटनेस टेस्ट के टाइम में आप नहीं कर पाए, तो आपको जो है कि नॉट फिट डिक्लेयर किया जा सकता है। तो अगर डॉक्टर को लगा कि आप ये सब काम अकेले नहीं कर पा रहे हैं, खुद नहीं कर पाएंगे, तो आपको नॉट फिट फॉर किया जा सकता है। ये जो पूरा हेल्थ कार्ड 2026 है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी चीज यही है, जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि सर्कुलर में जो सफरा आया था, उसमें मैंने पूरी जानकारी के लिए वीडियो बना के रखा है, वो आप देख सकते हैं। उसमें 6 बीमारियों के बारे में बताया गया था। वो 6 बीमारियां अगर किसी हाजी को है तो उनको जो है कि हज पे जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये जो टेस्ट फिर से कराया जा रहा है दोस्तों, ये जो नया हेल्थ कार्ड आया है, उसमें यही सब जानकारियां फिलअप करनी है और यही सब जानकारियों का टेस्ट होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कौन हाजी नॉट फिट माना जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इन कंडीशन में हज अलाउड नहीं होगा। तो सबसे पहला उसमें है कि अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पर है तो वो हज पे नहीं जा सकेगा। अगर हार्ट की बीमारी, हार्ट फेल्योर की बीमारी उसको है, ऑक्सीजन पे डिपेंडेंसी उसकी ज्यादा है कि उसको जो है कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो उसको भी जो है कि हज पे जाने नहीं दिया जाएगा। ऐसा हाजी जिसको जो है कि TB अभी हुआ है, मतलब एक्टिव TB पेशेंट है, या कोई ऐसी कंटेजियस बीमारी है जो कि उसके जरिए फैल सकती है, जैसे कि कोरोना बीमारी वगैरह थी, अनकंट्रोल्ड BP, डायबिटीज और आस्थमा, ये सब भी जिसको होगी हायर लेवल पे होगी, जिसको ज्यादा बड़े स्टेज पे होगी, उसको भी नहीं जाने दिया जाएगा। कैंसर के ऐसे पेशेंट जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, जैसे केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जो है कि उनकी चल रही है, तो इसमें आपको सब लोगों को मालूम है दोस्तों कि जब केमोथेरेपी वगैरह किसी पेशेंट का होता है तो बहुत ज्यादा उससे जो है कि डिबिलिटी आ जाती है, मतलब दुर्बलता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। तो ऐसी हालत में कोई बंदा हज पे कैसे जा सकता है। सीवियर मेंटल इलनेस, मतलब कोई ऐसी दिमागी बीमारी, मानसिक बीमारी जो है जिसकी वजह से वो बंदा स्टेबल नहीं है
और मतलब अपने होशो हवास में नहीं रहता है, तो इसकी वजह से भी उन्हें जो है कि हज के लिए नॉट फिट करार दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रेग्नेंट औरतों के बारे में कि 28 हफ्ते से ज्यादा जो है कि प्रेग्नेंट अगर है कोई औरत, या फिर उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, मतलब इसके पहले की प्रेगनेंसी में उनको कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ है, तो डॉक्टर ने पहले से बोल के रखा है कि इनको जो है कि डिलीवरी के टाइम में इश्यू आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकते हैं। इस तरह की जो है कि औरतों को भी जाने से मना किया जाएगा, उनको भी नॉट फिट और हज बोला जाएगा, उनको जो इस तरह का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी हज पे नहीं जाने दिया जाएगा। और ये सारी चीजें जो हमने अभी आपको बताया हुआ है, ये सऊदी गाइडलाइंस के मुताबिक है और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। इंडिया में अगर आप सोचो कभी बच भी जाओ, इसको जो है कि टेस्टिंग बराबर से नहीं कराओ और कोई गलती से जो है कि सर्टिफिकेशन कर भी दे, तो सऊदी में जाके आपकी टेस्टिंग होगी और बहुत बड़ा उसमें मुसीबत है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, नतीजे क्या होंगे। उसमें तो सबसे पहला यह है कि हाजी को तुरंत का तुरंत एयरपोर्ट से या जहां भी टेस्टिंग होगी, जिस कंडीशन में, जिस पोजीशन में, जिस स्टेटस में, वहीं से उसको इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा। और दूसरा ये कि उस पर पेनल्टी भी लग सकती है। और तीसरा ये कि सऊदी गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन हज कमेटी का कोटा भी कम कर सकती है। मतलब आगे के दिनों में आने वाले हाजियों के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। तो आप समझिए कि अगर कोई भी गलत तरीके से इस तरह का फिटनेस सर्टिफिकेट दे के जाता है, हेल्थ सर्टिफिकेट दे के जाता है, तो अपने लिए ही नहीं, अपने तो लिए, अपने घर वालों के लिए मुसीबत तो है ही है, अपने पैसे की तकलीफ तो उसको होएगी ही होएगी। उसके साथ ही साथ वो आने वाले दिनों में जो अगले सालों में हाजी आने वाले हैं, उनके लिए भी मुसीबत पैदा कर देगा। अगर इंडिया का कोटा कम हो गया तो कितनी बड़ी मुसीबत, कितना बड़ा गुनाह उसके सर पे लग जाएगा। इसके साथ ही वैक्सीनेशन के रूल्स क्या है, उसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या वैक्सीन दी जाने वाली है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हेल्थ कार्ड पहले होगा, इसकी फिटनेस टेस्ट होगा। अगर उसमें आप फिट पाए जाओगे, तभी आप जो है कि वैक्सीनेशन के लिए बुलाए जाओगे, तभी आपको वैक्सीन दी जाएगी। अगर आप फिट नहीं है तो आपको वैक्सीन लेके मतलब ही क्या है। तो इसलिए वो वैक्सीन जो है कि वेस्ट हो, इसीलिए पहले आपका ये टेस्ट हो जाएगा। उसमें अगर कामयाबी मिलेगी, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसमें फिट फॉर हज का आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, तब आपको जो है कि वैक्सीनेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो उसमें सबसे पहली है मेनिंजाइटिस की जो है कि वैक्सीन है ACYW135, जो कि आपको ट्रेवल से 10 दिन पहले दी जाएगी, मतलब सफर करने से 10 दिन पहले दी जाएगी। ये सभी हज हाउसेज में या एम्बार्केशन पॉइंट में और जो ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं वहां पे हज कमेटी इंशाल्लाह मुहैया कराएगी। इसके अलावा जो इस साल जो फिर से जो फिटनेस टेस्ट कराया जा रहा है, हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है, उस टाइम पे भी साथ साथ में ये दिया जा सकता है। उसके बाद ओरल पोलियो है, जो कि इस बार जो है कि इसमें ढील है, छूट दी गई है, लेकिन इसको भी 6 हफ्ता पहले लेना जरूरी है। पहले के दिनों में ये दिया जाता था। सीजनल इन्फ्लुएंजा SIV की जो वैक्सीन है वो सभी को नहीं दी जाएगी। जो हाई रिस्क पिलग्रिम्स होंगे, हाजी होंगे, जिनको इसकी जरूरत होगी, जिनको इस तरह का कोई उनके अंदर जो है कि चेकिंग में, टेस्ट में पाया जाएगा कि हाँ इनको इसकी जरूरत है, इनको इसका लेना जरूरी है, तो ही रिकमेंडेशन के ऊपर डॉक्टर अगर रिकमेंड करेगा कि इनको SIV देना है, मतलब सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देना है, तो ही दिया जाएगा, अदरवाइज सबको ये नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद आता है सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल, जो हाजी सबसे ज्यादा परेशान उसके बारे में, वो है कोविड-19 की वैक्सीन। तो इसमें जो है कि स्पेशल कंडीशन के साथ में सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा। तो अभी आपको बता दूं कि इसमें जो SOP आया है इसके, तो उसमें सबसे बड़ा चीज ये है कि पहले तो जिन्होंने वैक्सीन लिया हुआ है दोनों, वो तो सर्टिफिकेट दे देंगे, तो कुछ करने की उनको जरूरत नहीं है। दूसरा, ऐसा कोई बंदा जो 2024-25 में जो है कि एक वैक्सीन खाली लिया होगा, वो भी सर्टिफिकेट देगा तो उसका काम हो जाएगा। इसके अलावा रिसेंटली साल 2 साल में किसी को कोरोना हुआ होगा, उनका ट्रीटमेंट हुआ होगा और वो ट्रीटमेंट में फिर उनको कोरोना निगेटिव आ गया होगा, कि मतलब अब ये कोरोना से पूरी तरीके से सुरक्षित है और स्वस्थ है, इससे जो है कि पूरी तरह से उनका इलाज हो गया है। तो अगर उस रिपोर्ट को भी आप डॉक्टर का सर्टिफिकेशन लगाएंगे तो भी आपको कोरोना वैक्सीन देने की, दिखाने की, सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद ये आता है कि जिसके पास बिल्कुल नहीं है, जिन्होंने लिया नहीं है या जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उनको क्या करना है। तो उनको जो डॉक्टर चेकिंग करेगा वो जो है कि एक जो है कि कोरोना टेस्टिंग करवा सकता है, कोविड का एक टेस्ट करवा सकता है, और वो टेस्ट में जो रिजल्ट आएंगे उस हिसाब से वो
जो है कि आपके हेल्थ कार्ड पे लिखेगा। अच्छा, जो जिनके पास वैक्सीन भी है उनको जो है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट सिर्फ ये डॉक्टर को दिखाना होगा, इसके आगे उसको कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं होगी। एक बार ये डॉक्टर देख लेगा, मुतमईन हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा और वहाँ पे मेंशन कर देगा कि आपका जो डेट है दोनों वैक्सीन की, दोनों डोजेस की या एक डोजेस की जैसा भी है, या लैब रिपोर्ट जो भी है उसका अगर सेटिस्फाई होकर उसका वहाँ मेंशन कर देगा कि हाँ ये मैंने देखा और ओके है, तो उसके बाद उसको कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो हेल्थ कार्ड में ही आपका काम इंशाअल्लाह हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि जब से ये एसओपी आया, जब से हज ट्रेनर का ट्रेनिंग हुई, उसमें ये बताया गया कि फिर से हाजियों का मेडिकल टेस्ट होएगा और हेल्थ कार्ड नया आएगा, तब से हाजियों में बहुत ज्यादा अफरा तफरी है और हाजी बहुत परेशान है कि मतलब कैसे होगा, क्या होगा। तो इसमें 2-3 चीजें आपको जो है कि बता देता हूँ कि इसमें घबराने की आपको जरूरत नहीं है। पहले तो आपका जो मेडिकल टेस्ट होंगी, जो भी रिपोर्ट्स होंगी, उसको ईमानदारी से लेके आए। उसके बाद ये सारा जो टेस्ट होगा वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और जिस अधिकारी को, जिस मेडिकल ऑफिसर को हज कमेटी नियुक्त करेगी उनको ही, उनसे ही आपको करवाना है। तीसरा, इस टेस्ट का आपको कोई चार्ज फिलहाल देना नहीं है। ये चार्ज जो भी होगा वो हज कमेटी और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हज कमेटी ऑफ इंडिया ही इसको बियर करेगी, इसको वहन करेगी। तो आप लोगों को इसके लिए अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है और जो भी आपका हेल्थ कार्ड होगा उसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग साथ में रखें, क्योंकि उसको अब यहाँ से लेकर सऊदी तक उसकी आपको जरूरत होगी। तो दोस्तों, हम लोग अभी जो फॉर्मेट आया है हेल्थ कार्ड का उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो ये हेल्थ कार्ड है वो टोटल 14 पेज का हेल्थ कार्ड है। हेल्थ कार्ड को आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इसको, जो कि दोनों ने संयुक्त रूप से जारी किया, ज्वाइंटली इसको इशू किया है और इस कार्ड पे लिखा हुआ हेल्थ कार्ड फॉर हज पिलग्रिम 2026। तो जो हम लोग ये 2 पेजेस जो कवर पेज हो जाएंगे दोस्तों, इसके बाद एक इंस्ट्रक्शन फॉर पिलग्रिम्स है कि इसको हमेशा आपके साथ में लेके चलना है और इसका जो रिकॉर्ड है मेडिसिन वगैरह का साथ में इसको मेंशन करना है, अपने साथ रखना है। तो इसमें टोटल जो है कि 22 इंस्ट्रक्शन इस तरह से इसमें दिया गया है, जिसका ओवरऑल रिव्यू जो समरी है मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया है। इसके बाद जो पेज आता है 3 नंबर, उसमें जो है कि हाजियों का कवर नंबर, पासपोर्ट नंबर और सारी चीजें इस तरह से उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है। उसके बाद आता है पेज नंबर 4, जिसमें मेडिकल स्क्रीनिंग फॉर्म है, जो कि आपका जो बीमारियों का हिस्ट्री वगैरह है पहले से, उसमें सवाल पूछे गए हैं और उसके हिसाब से जो टेस्टिंग कराई जाएगी वो फिलअप किया जाएगा। जैसे कि करंट मेडिकेशन क्या, मतलब अभी इस साल अभी की हालत में आपकी क्या क्या दवाइयाँ चल रही हैं, और जो है कि उसके बाद नर्वस सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, जो है कि हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक, पैरालिसिस के बारे में पूछा जाएगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कुछ बीमारियां हैं उसके बारे में, हार्ट डिजीज वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि मेटाबॉलिक एंडोक्राइन यानी डायबिटीज वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। फिर अदर मेजर सिम्टम जैसे क्रोनिक डिजीज है, किडनी वगैरह की बीमारी है, लीवर, पुरानी जो है कि किडनी की बीमारी है, पुराना जो है कि आपका लीवर का कुछ बीमारी है उसके बारे में जानकारी है, फेफड़े की बीमारी, लंग डिजीज वगैरह, पुराना अस्थमा वगैरह, सीओपीडी वगैरह कुछ है तो उसके बारे में जानकारी मांगा गया है। फिर इसके बाद जो 6th पेज है उसमें एक्टिव और हिस्ट्री ऑफ कैंसर का, या तो आपका अभी आपको कैंसर है, चालू है उसका इलाज, या पहले कभी हुआ था उसके बारे में जानकारी दिया है। उसके बाद उसी तरीके से टीबी के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है उसके बारे में जो है कि आपसे पूछा गया है। फिर इन्फेक्शस डिजीज, ऐसी बीमारी जो कि एक दूसरे से फैलती है, इन्फेक्शन वाली जो संक्रमण वाली जो बीमारी है, जैसे HIV है, एड्स है, इस तरह की जो भी बीमारी का कोई इलाज चल रहा है, अस्थमा है, एलर्जी है, ये सारी चीजें, स्किन की डिजीज है, तो इस तरह से कोई बीमारी आपको है तो आपको बताना है। फिर सर्जिकल हिस्ट्री, मतलब कोई बड़ा आपके साथ ऑपरेशन वगैरह सर्जरी हुई है आपके पास लेटेस्ट में 3 महीने में, उसके बारे में जानकारी देना है। मेंटल और बिहेवियरल हेल्थ, यानी कि जो है कि आपका दिमागी तरीके से आप फिट है नहीं है, आपका व्यवहारिक रूप से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं जैसा कि नॉर्मल आदमी करना चाहिए उस तरह से, या कुछ आपके अंदर प्रॉब्लम है, साइकियाट्रिक कुछ प्रॉब्लम है, ये सारी बीमारियां। तो जैसा कि अभी मैंने सब आपको बताया कि शॉर्ट में समरी में कि ये सारी चीजें आपको वहाँ पे डिटेल देनी है। इसके बाद फंक्शनल स्टेटस, जैसा कि मैंने बताया कि आप जो है कि प्रॉपर्ली वॉक कर सकते हैं कि नहीं, 500 मीटर आप प्रॉपर्ली चल सकते हैं कि नहीं। उसी तरीके से जो 60 साल से ऊपर के
हाजी होंगे उनके लिए जो है कि किसी तरीके का डिमेंशिया वगैरह, भूलने वगैरह की बीमारी तो नहीं है, कोई तरह का इम्पेयरमेंट वगैरह तो नहीं है, जैसे कान में सुनने का, आंखों में देखने का, इस तरह से कोई बीमारी तो नहीं है। तो फीमेल के बारे में पूछा गया उनको, जो मेनली प्रेगनेंसी के बारे में सारी जानकारी पूछी गई है। तो इसके बाद जब सारा चीज हो जाएगा, जो चीजें आपसे इन्होंने अभी सब डिटेल लिया है या टेस्ट करवाया है, उसका डिटेल लिखेंगे और बताएंगे कि इस वजह से ये जो है कि हाजी हज पे जाने के लिए फिट नहीं है। और उसी तरीके से वो ये भी एक जगह मतलब या तो अनफिट पे लिखेंगे या तो फिट पे लिखेंगे कि हाँ फिट फॉर हज जर्नी, की हज पे जाने के लिए ये फिट है। उसके बाद जो है कि जो 9वां पेज है वहां पे जो है कि कोविड-19 का पूरा डिटेल दिया हुआ है, वैक्सीनेशन का डिटेल दिया हुआ है एक्चुअली। तो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस की जो ACYW135 वैक्सीन है उसका पहले दिया, उसके बाद कोविड-19 की वैक्सीन का दिया हुआ फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, और उसके बाद फिर ओरल पोलियो है, फिर उसके बाद सीजनल इन्फ्लुएंजा यानी SIV की वैक्सीन के बारे में जानकारी है। उसके बाद जो है कि जो 10वां पेज है वहां पे जो है कि ट्रेनिंग कार्ड है, वो आपको अगर आपने हज ट्रेनर के अंतर्गत कोई ट्रेनिंग ली है तो किस डेट को ली है, कौन सी जगह पे लिया और किसने जो है कि ये ट्रेनिंग करवाई है, ये सारा डेटा वहां पे ट्रेनिंग कार्ड में आपको फिलअप करना है। यानी ये HAT कार्ड जो बोला जाता था, हेल्थ एंड ट्रेनिंग कार्ड, वो यही है। और इसमें अभी जो है कि चीजें बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो है कि 11, 12, 13, 14 जो पेज है वो ब्लैंक है, वो किसी भी तरह का OPD कार्ड है। अगर जो है कि कुछ भी जो डॉक्टर है उसने, मेडिकल ऑफिसर है, उसने कुछ चीजें आपसे लेने के लिए, दवाई वगैरह लेके उसको सुधार करने के लिए बोला हुआ है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये है नया हज पिलग्रिम का हेल्थ कार्ड 2026, और इसको किस तरह से करवाया जाएगा उसका SOP जो मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। तो दोस्तों इसमें जो है कि महाराष्ट्र स्टेट का जो SOP है उनका जो है कि एक इंटरनल मेमो हमारे पास आ गया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि सभी हेल्थ ट्रेनर को, हाजियों को इसके बारे में जानकारी देना है, और जो भी उनको इस तरह से डॉक्टर्स या मेडिकल ऑफिसर अलॉट किए जाएंगे उनके पास ले जाके ये काम उनको करवाना है। और ये जो है कि 31 जनवरी 2026 तक ये सारा काम वैक्सीनेशन का और जो है कि मेडिकल हेल्थ का जो भी है, मेडिकल फिटनेस वगैरह का जो काम है वो पूरा करवा लेना है। बहरहाल आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, जो भी हज कमेटी अपने तरीके से कराएगी, आपको खुद जाके कराना नहीं है। आपको आपके ट्रेनर के पास आपकी लिस्ट दे दी जाएगी, वो आपको कांटेक्ट करेंगे या आपको बता दी जाएगी कि ये आपके ट्रेनर है, आप उनको कांटेक्ट करें और उनसे पूछें कि कब और कैसे ये काम होना है। सब चीजें, मेडिकल जो टेस्ट होएगा, हेल्थ कार्ड का काम है वो तो होना ही होना है, और ट्रेनिंग के बारे में भी जो है आपको उनसे कांटेक्ट में रहना है। और जब वो ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे तो वहां जाके ट्रेनिंग लेना है, और वो एंट्री जरूर से जरूर ये कार्ड में करवा लेना है, तभी माना जाएगा कि आप ट्रेंड है। क्योंकि ये ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग भी आप ज्यादा से ज्यादा करें, जहां जहां बुलाया जाए, जितनी बार बुलाया जाए, आप ट्रेनिंग पे जरूर हो जाए। और जो आपके नजदीक में कोई हज कमेटी के बगैर भी कोई खिदमत कमेटी वगैरह कराते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कराते हैं, वहां पे भी जरूर जाए। मस्जिदों मदरसों में अगर कोई कैंप लग रहा है इस तरह से, वहां पे जरूर जाए, ज्यादा से ज्यादा रेडी होके जाए, जितना अच्छी ट्रेनिंग उतना बढ़िया आपका हज। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की, जो मेडिकल स्क्रीनिंग के बारे में SOP आया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ मॉनिटरी अफेयर्स की तरफ से, सऊदी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से। उसके बारे में उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो वीडियो बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।